नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल लेकर आया हूं, जो पृष्ठ वाली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल है, जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आप अपना गणित निकाल कर बैठे और उसमें आप प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में 99% इसके आने की पूर्ण संभावना है। तो इस सवाल को आप यदि सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। वैसे मैं 4.1 का दूसरे सवाल बता रहा हूँ और इसी के और भी सवाल है जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा, इस सवाल को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी इस टाइप से हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हमेशा हम क्या मानते हैं, x या y, है ना। तो यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक तो हम x मान लेंगे, बट दूसरा क्या मानेंगे इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है हल, यानी अब हम इस सवाल को हल करने वाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे हम, माना कि। अब दो क्रमागत की बात हो रही तो पहला तो हम मान लेंगे। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। ये हमने लाइन कहाँ से लिखी, इसी क्वेश्चन में। दो क्रमागत तो हम लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और बराबर लिख दिया हमने x। इसी प्रकार नीचे लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, क्योंकि दो मानना है हमें। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये हमने लिखा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान देना, पहला आपने x माना, बिल्कुल ऐसा लिख दे। अब कह रहा वो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है यदि आप यहाँ एक मानते हैं तो दो मानेंगे, दो माने तीन मानना है। तो क्रमागत का जो अर्थ होता है उसके आधार पे हम यहाँ पर x में +1 और कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी पहला हम जैसे x मानेंगे तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, x +1, क्योंकि क्रम के बाद की बात करेंगे। यदि तीसरे की बात होगी तो हम x +2 कर देंगे, यानी क्रम से चलते जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक x माना है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है वो x +1 माना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे करना है। तो देखिएगा, प्रश्न इसके बाद क्या कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक तो हमने मान लिया, पूर्णांकों को गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दे दिया उन्होंने, 306 दे दिया, ठीक। तो जो ये कह रहा है इसी के आधार पर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने बोला गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शॉर्टकट में ऐसा लिखना है कि पहला, क्या लिखेंगे आप, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर दोनों का गुणनफल, ठीक है। यानी इस टाइप से आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हम लिख रहे हैं। प्रश्न खुद कह रहा है कि गुणनफल, किसका गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल। तो पहला धनात्मक पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक
इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर दोनों का गुणनफल। अब आपको पता है पहला पूर्णांक कितना माना हमने x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना x प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे बराबर दोनों गुणनफल हमारे पास दे रखा 306, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 306। ठीक है, ये सवाल हमारा लगभग अब कंप्लीट होने के कगार पर है ना। तो इतना सा अगर आपने कर लिया तो अब सवाल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और करते हैं हम। देखिएगा इसके आगे हम क्या करेंगे, अब आपको x का गुणा x में कर देना है। तो जब x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का हम 1 में करेंगे तो प्लस 1 लिखें या x लिख दें, बात एक ही है। तो हमने लिखा 1x, फिर इसके बाद में बराबर कितना दे रखा 306, तो 306 ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1x, और ये 306 बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस के 306, और इसके बराबर कुछ नहीं था, हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। तो ये अब हमारा समीकरण बनकर आ चुका है, यानी एक द्विघाती समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब ये द्विघाती जो समीकरण है इसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से, या आप चाहें तो सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। तो लेकिन गुणनखंड विधि क्या थोड़ी छोटी होती है, सरल होती है, आपको जल्दी हो जाएगा, यानी समय की बचत होगी, इसलिए मेरी राय है कि आप इसको गुणनखंड विधि से करें। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में हम देखते हैं कितने हैं 306, तो इसके हम गुणनखंड निकाल लेना। गुणनखंड विधि का मतलब इसकी गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो हमें ऐसा गुणनखंड निकालना है कि उन दोनों को गुणा करने पर 306 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को हम घटा दें जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, देखिए सबसे पहले इधर एलसीएम साइड में आप क्या करें 306 का एलसीएम, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो मैं यहीं पर करके बता दूंगा आपको कि 306 का हम एलसीएम निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा 2 पंच 10 और 2 तिया 6। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम 2 से नहीं देखे, अब 3 से देंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर वापस हम 3 से यहाँ दे सकते हैं, तो 3 एकम 3 बच गया 2 यानी 21, तो 3 7 21, फिर डायरेक्ट हम देंगे इसको 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17। तो इस टाइप से हमारी गुणनखंड आ जाते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। देखो 3 का 3 में 3 त्रिक 9 और 9 दून 18, यानी एक संख्या हमारे पास 18 प्राप्त हुई और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी प्राप्त हुई 17। यदि 18 और 17 का हम गुणा करते हैं तो 306 हमें प्राप्त हो जाएगा, और 18 में से 17 अगर हम घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 306 की गुणनखंड हमारे पास क्या हुए 18 17। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, गुणनखंड पहले मैं बता चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो के, तो आप उनको जरूर देख लें। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में आप लिखेंगे 18। तो 18 क्या लिखेंगे, देखिएगा 18 में से हमें 17 घटा देना है, तो प्लस के 1 बचने चाहिए। तो आप क्या करेंगे 18 के आगे प्लस का चिन्ह लगा देना है, तो ये 18x। इसके बाद लिखेंगे 17, तो माइनस के 17x लिख देना, क्योंकि 18 में 17 तभी घट जाएंगे तो प्लस के 1 बच जाएंगे। लास्ट में माइनस के 306, यदि आपको 306 लिखना है 306 लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो 18 इंटू 17 ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्योंकि बात वही 18 इंटू 17 306 है ना। इसके आगे इन दोनों संख्या में से हम कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों संख्या में से हम कॉमन निकाल लेंगे जो भी, और इसके आगे जो हमारा बराबर में 0 चल रहा है वो जरूर आप साथ में लिखते चले तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद में इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक बाहर निकाला एक अंदर बचा, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा 18, फिर माइनस। अब गौर से देखिएगा 17 यहाँ भी है 17 यहाँ भी है, तो हम 17 को ये कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा x। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह हमने यहाँ पर बाहर कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद देखो 17 हमने बाहर निकाले, क्या बचेगा आपका 18 लिख देंगे, बराबर जो है वो ऐसे ऐसे लिख देंगे 0। ठीक है, इसके बाद में देखो ये सेम संख्या आ चुकी है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन यानी बाहर। तो ये हम लिखेंगे x प्लस 18। इसके बाद में ये दो में से हमने कॉमन निकाल लिया, इसके पहले अब क्या था x, तो x लिखेंगे,
इसके पहले क्या बचा -17, तो -17 लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर जो जीरो चल रहा है उसको साथ में चलते रहना है। अब क्या करेंगे, इस जीरो को एक बार इसके साथ लिखना है, एक बार इसके साथ। तो इसके साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे x + 18 बराबर 0, या करके इसी के आगे लिख लेते हैं x - 17 बराबर 0, ठीक है। अगले स्टेप में हम करेंगे x बराबर 18 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 18, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस लगा है, या करके इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे x बराबर ये 17 माइनस के है, इधर जाएंगे तो ये प्लस के 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास द्विघातीय समीकरण के यहाँ पर दो मान निकल कर आते हैं, x बराबर -18 या x बराबर 17। बट जितने भी सवाल होते हैं द्विघातीय समीकरण के, माइनस वाले में जो भी आंसर आएगा आपको उसको छोड़ देना है और प्लस वाले आंसर को ले लेना है, यानी x बराबर 17 हम ले लेंगे। तो इसके आगे थोड़ा सा और हम करते हैं, यहाँ आपको लिख देना है x बराबर 17 लेने पर, ठीक है, यानी x बराबर 17 लेंगे। तो इसके नीचे लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था x, ठीक है। क्या माना था हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो x के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 17, क्योंकि हम 17 लिख रहे हैं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक तो हमारा 17 आ जाएगा। फिर इसी के नीचे लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, हमने माना था x + 1, ठीक है। तो बराबर x ये कितना लिखेंगे 17, जो हमने अभी मान आया है हमारा तो +1, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 17 और 1 18। तो इस प्रकार पहला धनात्मक पूर्णांक निकल कर 17 आता है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल कर 18 आता है। बस यही हमारा कंप्लीटली आंसर, ठीक है। ये इस टाइप से आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपको ये सवाल अच्छा लगा है, यदि आपको सवाल समझ में आया है, तो इस सवाल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और यदि हो सकता है अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साइड में लाल कलर का बटन दिया, उसको प्रेस करें, उसको दबाएँ और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि इस टाइप के और भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।